माता मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ समान रूप से एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं। और यही उनके अटूट जुड़ाव का संबंध है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें। ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है। और यही है विवाह का दूसरा संकल्प, जो माता अपने मणिकर्णिका रूप में और पिताश्री अपने बाबा विश्वनाथ रूप में समस्त संसार को समझाते हैं। कितना अद्भुत कुंड है ये। भ्राता तो इस कुंड को लेकर अत्यंत उत्सुक हो गए हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुझे उन्हें ये कथा सुना देनी चाहिए, जिससे उन्हें विवाह के दूसरे संकल्प के विषय में और विस्तार से ज्ञात हो जाए, एवं संभव है कि अपने विवाह के विषय में उनका विचार भी परिवर्तित हो जाए। ये सत्य में वास्तव में एक विशेष कुंड है। हाँ भ्राता, जिस कुंड का निर्माण ही स्वयं श्री हरि नारायण द्वारा हुआ हो, वो तो अद्भुत ही होगा। मामा श्री हरि विष्णु? गणेश अभी दिन का मध्य होने में समय शेष है, तो उसका सदुपयोग कर मुझे इस कुंड की कथा क्यों नहीं सुनाते तुम? अवश्य भ्राता। अभी तक आपने मणिकर्णिका घाट की महिमा गाथा सुनी, अब इस दिव्य मणिकर्णिका कुंड की कथा भी सुनिए। वैसे तो प्रभु विष्णु और प्रभु महादेव एक ही तत्व है, किंतु एक बार जगत कल्याण हेतु प्रभु नारायण ने अपनी अपार महानता का परिचय देते हुए प्रभु महादेव का भक्त बनकर काशी में उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा तप करने का निर्णय लिया, और उन्होंने अपनी तपस्या के लिए इसी घाट का चुनाव किया। फिर अपना तप आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। मेरे आराध्य महादेव और देवी पार्वती आ रही। अंततः वो मुझे दर्शन देने आ रहे हैं, तो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे, किंतु उनका किस प्रकार स्वागत करूं? स्वामी, भ्राता श्री हरि नारायण ये क्या कर रहे हैं? हरि की लीला हरि ही जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो पहुंच गए, वो मुझे दर्शन देने आ गए। मेरे आराध्य होकर भी सहस्र वर्षों तक
आपने मेरी तपस्या की, आपने अपने तप से काशी की भूमि को और पवित्र कर दिया है। मेरी इस प्रिय काशी नगरी में प्रत्येक कंकड़ को शंकर जो बना दिया है आपने। नहीं प्रभु, ये तो आप ही की कृपा है, आप ही की लीला है। मेरी तो एकमात्र इच्छा है कि काशी सदैव सुरक्षित रहे, उस पर महाप्रलय का भी कोई प्रभाव न हो, और महादेव के इस पावन स्थान में मणिकर्णिका घाट पर स्थित ये शक्तिपीठ न केवल मनुष्य के लिए अपितु सभी देवताओं और ऋषियों के लिए भी तीर्थ बने। आपकी इच्छा तो संसार के लिए आदेश के समान है, इसलिए कुछ भी नष्ट हो जाए किंतु काशी सदैव सुरक्षित रहेगी। और मणिकर्णिका घाट शिव और विष्णु का संगम स्थान होने के कारण संसार के सर्वाधिक पावन स्थानों में से एक होगा। आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का, और वो हम दोनों की कृपा का भागी बनेगा। प्रभु नारायण की इच्छा पूर्ण करने के लिए पिताश्री और माता ने स्वयं इस कुंड में 3 डुबकियां लगाकर इस कुंड की महिमा में वृद्धि की। अब मनुष्य हो या ईश्वर, जो भी इस कुंड में उतरकर 3 बार डुबकियां लगाएगा वो मेरे आशीष से अपने सभी पापों से मुक्ति पाएगा और मोक्ष का पात्र बन जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैंने प्रभु से जो मांगा वो मैंने पा लिया। अब मुझे वो कर्णिका देने की अनुमति दीजिए जो आपने कुंड में खोई थी। भ्राता, जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। आप उस कर्णिका को वहीं रहने दीजिए। अब जब वो मणिकर्णिका इस कुंड में गिरी है जिसे आपने स्वयं अपने चक्र से बनाया है, इसीलिए आज से उसे चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका बुलाया जाएगा। और मैं स्वयं 12 वर्ष की आदि शक्ति मोक्ष की देवी मणिकर्णिका के रूप में इस कुंड के निकट स्थित रहूंगी, जिससे मैं यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुख, समृद्धि, संतान, आत्मिक और वैवाहिक सुख के साथ मोक्ष पाने में सहायक बनूंगी। इसलिए आज के बाद से काशी मोक्ष स्थली भी रहेगी और चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका की महिमा अनंत काल तक रहेगी। मैंने जितना मांगा था प्रभु ने उससे कहीं अधिक मुझे दिया है, इसलिए केवल मैं ही नहीं सभी देवी देवता कृतार्थ हुए। ये चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड महानतम कुंड बन गया और उस दिन प्रभु और माता के उस कुंड में स्नान के बाद प्रतिदिन मध्याह्न में सभी देवता और सप्त ऋषि मणिकर्णिका घाट के इस पावन मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने आते हैं और तब से लेकर अभी तक ये क्रम निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है। भ्राता, मध्याह्न का समय हो चुका है। दिव्य, अद्भुत।
मैं भी प्रत्येक मध्याह्न यहाँ आता हूँ अपने ढूंढी राज स्वरूप में, जिसमें मैंने काशी के राजा देवोदास को मोक्ष का पथ दिखाया था। जब सभी देवताओं का आचमन पूर्ण होता है तो माता मणिकर्णिका नित्य प्रतिदिन वहां उपस्थित होकर महादेव के माथे पर स्थित अर्धचंद्र से उभरते प्रकाश पुंज को एकत्र कर स्वयं आचमन करती हैं। मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। कितना अद्भुत और अनोखा है माता मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ का ये संबंध। एक ओर जहाँ माता संपूर्ण निष्ठा के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं, वहीं दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ भी बिना भूले प्रतिदिन दोपहर में माता के समक्ष आचमन कर उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसा कर ये दोनों संसार को भक्ति और समर्पण की अनूठी सीख प्रदान करते हैं। माँ, हमें तो अपूर्ण दर्शनों का ही लाभ हुआ गणेश। भ्राता, अभी भी मध्याह्न काल ही है, हमें भी शीघ्र स्नान कर आचमन करना चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता हमें भी दर्शन अवश्य देंगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। स्पष्ट देखना है मुझे। जय गणेश देवा। क्या कर रहे हैं वहाँ? दिखाई भी नहीं दे रहा। काशी की ओर अर्थ परिक्रमा लगाने के बाद भी वो क्या रहा है वहाँ? व्यर्थ चिंता ना करें आप। अरे हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, गजानन महाराज हमारे निकट अवश्य लौटेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे। अब आगे क्या करना है मैं जानता हूँ मैं। भ्राता, 3 डुबकी अनिवार्य है पूर्ण पुण्य फल पाने के लिए। जय प्रभु विश्वनाथ, जय माता मणिकर्णिका। नारायण नारायण नारायण। आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का।
माता मणिकर्णिका, आपकी उपस्थिति काशी के लिए तो आशीष के समान है। अब मुझे भी अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा करें माँ। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है माँ? भ्राता, आपको स्मरण है प्रभु विश्वनाथ ने मंत्र जाप को लेकर क्या कहा था? यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फल प्राप्त होता है। ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता, माँ, माँ, माँ। पुत्र, प्रणाम प्रभु। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम, राम। प्रणाम माता विशालाक्षी, प्रभु विश्वनाथ और प्रभु ढूंढीराज। प्रणाम प्रभु महादेव।
अब आप समझे देवराज इंद्र, माता मणिकर्णिका मृत्यु की नहीं, मोक्ष की देवी देवराज। यही इनका वास्तविक तत्व है। कदाचित वो इसकी ही प्रतीक्षा में थी कि हम इस सत्य को समझ जाएं। इसीलिए उन्होंने हमें अभी तक दर्शन नहीं दिए, किंतु अब हमें अपने दर्शन सुख अवश्य प्रदान करेंगी। माता ने तो हमें पुनः दर्शन नहीं दी। इस प्रकार हमारी यात्रा पूर्ण कैसे होगी? फिर सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप वो शक्ति कैसे प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपको पशुपतास्त्र प्राप्त होगा? नहीं देवराज, केवल इस यात्रा के लिए ही नहीं, माता का आशीष तो मुझे अपने समस्त कार्यों के लिए चाहिए। भ्राता, प्रत्येक दिव्य घटना का समय निर्धारित है। कुछ ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु विश्वनाथ के प्रथम दर्शन के लिए माता पुनः प्रकट होंगी। कदाचित तब वो हमें अपना आशीष देंगी। स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। मुझे इसका कारण ज्ञात हो चुका है गणेश। कदाचित प्रभु काल भैरव ने जो कहा था वो एक परीक्षा थी। उन्होंने कहा था कि यदि सब कुछ उचित प्रकार से हुआ तो माँ हमें दर्शन देंगी, और उनके ऐसा कहने से मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया था, और कदाचित इसी कारण से अब तक हमें माँ के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। किंतु अब मैं प्रभु विश्वनाथ के कहे अनुसार संपूर्ण निष्ठा के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ कार्य करूंगा। तब माँ हमें अवश्य अपना आशीष और दर्शन प्रदान करेंगी। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता, कल्याण हो पुत्र। माता, हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, तुमने प्रभु की आरती की, कुंड में भक्तिपूर्ण स्नान तथा मंत्रों का जाप किया, जो करोड़ों पुण्य के समान है। मैं तो मात्र प्रभु की अनुमति की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी कि तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास जागृत होने पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूं। भ्राता, माँ मणिकर्णिका का आशीष आध्यात्मिक और वैवाहिक जीवन दोनों में विकास का कारण बनता है, इसलिए आप शीघ्रता कीजिए। हे माता, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करने में कृपा कर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, तुम्हारी वास्तविक यात्रा तो अब यहीं से आरंभ होगी। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। और जिस प्रकार काशी में प्रभु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य तेजपुंज के कारण अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, ये सभी पंचभूत तत्व महान संतुलन में हैं, उसी प्रकार जब अपनी यात्रा की अवधि में तुम प्रभु के पंचभूत लिंगों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तभी तुम अपने भीतर के पंचभूत की शक्तियों को जागृत और संतुलित कर पाओगे। पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा
जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। पुत्र, जब तुम पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर सभी तत्वों की ऊर्जा प्राप्त करोगे, तब उनकी ऊर्जा चक्र भिन्न रंगों में इस कड़े के भाग बनेंगे और तब तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सुरापद्मन का वध कर सकोगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव और इस कथा से हमें यहाँ विवाह से संबंधित दूसरी सीख भी मिली कि संबंध में विश्वास और समर्पण से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। जिस प्रकार माता मणिकर्णिका प्रभु के दर्शन के लिए निरंतर प्रतीक्षा करती हैं और प्रभु महादेव बिना भूले अविलंब माता को दर्शन देते हैं, यही समर्पण और विश्वास का भाव विवाह में एक दूसरे को शक्ति देता है कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक करने का। जैसे प्रभु और माता दोनों मिलकर आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने का कार्य करते हैं, वैसे ही एक दंपत्ति एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहकर कार्य करे तो उसे प्रगति एवं समृद्धि प्राप्त होती है और असंभव भी संभव हो जाता है। कदाचित तुम उचित कह रहे हो अनुज। प्रतीत होता है विवाह के विषय में भ्राता का विचार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। कहीं ऊपर से गिर गए तो अरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नीचे आ जाइए, नीचे। तो यह कड़ा था इस विलंब का कारण। और ध्यान से देखना होगा। चेतावनी दी थी ना उन्होंने, फिर भी नहीं रुके आप। इतनी अपार शक्ति ये भला किसकी हो सकती है? इसके हाथों में जो भी था उसे प्राप्त करना ही है मुझे। अब सर्वप्रथम मुझे पंचभूत शिवलिंग ढूंढने होंगे, तभी यहाँ से आगे की यात्रा पर आगे बढ़ सकूंगा। भ्राता के साथ मुझे भी पंचभूत शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और भ्राता को विवाह के लिए मनाने का एक और अवसर भी मिल जाएगा। मुझे अब आशा की किरण दिखाई दे रही है। माता का आशीष मेरे लिए सफलता का द्वार है। ना भाखन, संकट बनेगा, कंटक बनेगा हमारे लिए जो इसने प्राप्त किया है। ये कैसा प्रकाश है जो मेरे लिए भी असह्य है। नहीं, किसका प्रकाश? भण, भण, भण। स्वप्न हो या प्रत्यक्ष, मिटा दूंगा अपने शत्रु को मैं। बहन का दुख भी विचलित नहीं करता है इन्हें। प्रतिशोध के स्थान पर निद्रा सुख में लीन है। कैसे भ्राता है ये? बहन नहीं, भय का संक्रमण है ये। शत्रु के समान ये मेरे दंड की भागी ही है। आज का दिवस इस भीरू की मृत्यु से ही प्रारंभ होगा।
भीतर आओ। आओ, निकट आओ। माता, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा मुझे ही मुक्ति दे दीजिए। ये सहायता के ही योग्य है, किंतु इसे कष्ट से नहीं, इसे ही मुक्ति दीजिए, अन्यथा ये मेरे शत्रु उस कार्तिकेय की प्रशंसा करके भाई का साम्राज्य फैलाएगी और अपने ही भ्राताओं को भयभीत करेगी। पद्मन को मूर्ख समझने की भूल मत करो, मूर्ख नारी। अब कैसे विश्वास दिलाऊं? आपके लिए ही शची का अपहरण करने गई थी। ये शत विशत हाथ उसी का प्रमाण है। तुम्हारा हाथ विलग नहीं हुआ है, तुम्हारे कारण संपूर्ण असुर जाति का सम्मान विलग हुआ है। मूर्ख अबला नारी। बस भूलो मत कि एक नारी ने ही तुम जैसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया है। इसीलिए एक नारी को अबला समझने की भूल कभी मत करना। और तुम्हें भी स्मरण रहे, कभी भी मेरे पुत्र और असुरों के सम्राट सुरा पद्मन से बिना पूछे कहीं जाने का विचार भी मत करना। धन्यवाद सुनना नहीं भाता मुझे। अब जाओ यहाँ से। सुरा पद्मन, असुरों के सम्राट, अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता। वो भय जो तुम्हारे मन में समाया है, तुम्हारे मन की ही उपज है। मेरे मन की उपज? अपनी शक्ति, अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। शीघ्र ही पंचभूतों को क्रियान्वित कर पशुपतास्त्र को प्राप्त कर मैं उस दुष्ट असुर का सामना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे इसी क्षण जाना चाहिए। चलिए देवगण। गणेश, तुम यहां से और आगे नहीं जा सकते। काशी एक तीर्थ स्थल है, इसीलिए यहां तक आने से मैंने तुम्हें मना नहीं किया, किंतु अब यहां से आगे मेरी यात्रा का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें किसी भी कारण का भटकाव मेरी एकाग्रता के लिए उचित नहीं। और क्योंकि तुम किसी छिपे कारण से मेरे साथ हो, इसीलिए तुम यहाँ से आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। किंतु भ्राता, पंचभूत शिवलिंगों को पहचानने में मैं आपका सहायक बन सकता हूँ। संसार में अनेकों शिवलिंगों में से ये 5 ही ऐसे हैं जिनमें पांचों पंचभूत तत्वों का अद्भुत समन्वय है। तो जब तक तुम अपने भीतर छिपाए उस उद्देश्य को उजागर नहीं कर देते, तब तक मैं स्वयं ही उन पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर पहचानूं। चलिए। भ्राता, मुझे आपसे कुछ नहीं छिपाना है, सब कुछ बताना है, किंतु धीरे धीरे, अन्यथा सब कुछ समझे और जाने बिना आप विवाह के लिए मना कर देंगे। और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे ये? कब जाएंगे काशी छोड़कर?
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय ऐसी गणेश, दृष्टि जय गड़ाकर तुम कितना भी देख लो भाखन। प्रभु प्रभु प्रणाम प्रणाम। मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए था तुम्हें। वही तो गणेश जी, यही हमने भी समझाया था। हाँ, यही तो मैंने भी समझाया था कि प्रभु गणेश जी अवश्य आएंगे। और देखिए आ गए। भूलो मत, तुम दोनों के लिए प्रभु भी मैं ही हूँ और स्वामी भी। प्रभु प्रभु कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। देवता जो ठहरे, हमें कहा था तुमने कि हमारी सहायता करोगे, और वहाँ उसके साथ थे। नहीं नहीं भाखन, वहाँ तो मैं अनुज होने का कर्तव्य निभा रहा था और यहाँ देवता होने का। तुमने प्रार्थना की है तो मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य प्रभु। हाँ, करना तो चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो प्रमाणित कीजिए उनकी यात्रा का आशय हम पर उजागर करके हमारी सहायता करने आए हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि कुमार कार्तिकेय के हाथ में वो कड़ा कैसा था। इसे उस दिव्य कड़े का महत्व बता ही देता हूँ, जिससे वो शक्ति संपन्न दिव्य कड़ा पाने के लिए मेरे द्वारा भ्राता को पंचभूत शिव धामों में स्थित लिंगों तक पहुँचाने में ये मेरा सहायक बन जाए, जिनमें प्रथम है श्रीकाल हस्ती। वाह वाह, आपने तो वो प्रश्न पूछ लिया प्रभु से जिसका सर्वाधिक महत्व है, जो सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब वो रहस्य खोलना होगा इन्हें। इन्होंने ही सहायता करने का वचन दिया था ना। तो सुनिए भाखन जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के संपूर्ण जीवन का एक ही उद्देश्य है, दक्षिण में धर्म की स्थापना, जिसके लिए उन्हें दुष्ट असुर सम्राट सुरापद्मन का वध करना होगा। असुर सम्राट का वध? सफलता पूर्वक इस यात्रा को संपन्न करने पर उन्हें वो अजय अस्त्र मिलेगा, जिससे वो उस अति शक्तिशाली, अति संकटकारी, अति भयंकर अत्याचारी सुरापद्मन का वध करेंगे। असुर सम्राट का वध कैसे कैसे करेंगे तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता? वो ऐसे होगा भाखन कि जो कड़ा उन्हें काशी में मिला उसे वो विशिष्ट शक्तियों के साथ पूर्ण करेंगे। इतना शक्तिशाली कड़ा? तब सर्वप्रथम इस कड़े पर ही अपना अधिकार स्थापित करूंगा मैं। प्रभु, अब हमें यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ना है? कदाचित ये मेरी ही प्रतीक्षा में है। रुको! न भाखन अब आपका एक शब्द सुनेगा न रुकेगा। नभाखन अब आपका एक शब्द सुनेगा न रुकेगा। जाओ, प्राप्त कर लो उस कड़े को, किंतु अधूरे कड़े को सुरापद्मन तक पहुंचाकर क्या लाभ होगा? अधूरा कड़ा? हाँ, अधूरा। पहले उस कड़े को पूर्ण तो होने दो। उसमें ब्रह्मांड के सभी पंचभूतों की शक्तियां समाहित होंगी और वो महान पाशुपतास्त्र को जागृत करने में समर्थ होगा। ये बात समझो, क्योंकि जिसके नियंत्रण में पाशुपतास्त्र रहेगा विजय उसी की होगी।
कार्तिकेय की सभी सूचनाओं के साथ यदि मैं असुर सम्राट सुरापद्मन को यह कड़ा भी दे दूं तो वो अत्यंत प्रसन्न होगी। और ये कड़ा तभी पूर्ण होगा जब इसे धारण करने वाला पंचभूत शिवलिंग धामों की यात्रा पूर्ण करेगा। देवराज, वीरबाहु, आप में से किसी को तो पंचभूत शिवलिंग धामों का ज्ञान होगा। कुमार कार्तिकेय, यदि हमने उनके दर्शन किए भी हो तब भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में कोई भी शिवलिंग पंचभूत शिवलिंग के नाम से विख्यात नहीं है। हाँ, कदाचित इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, आपके द्वारा इस समस्त जगत के समक्ष पंचभूत शिवलिंग भी आ जाएंगे। पंचभूत शिवलिंग ये क्या होती है? क्या होता है? पंचभूत शिवलिंग दिखने में तो साधारण शिवलिंग के समान ही होते हैं, परंतु उनमें असाधारण शक्तियां होती हैं। उनके दर्शन बहुतों ने किए हैं, उनकी कथाएं भी बहुतों ने सुनी हैं, किंतु बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें पता है कि कौन सा शिवलिंग किस पंचभूत तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु किसी को तो उनका ज्ञान होगा। पंचभूतों में अग्नि, जल, वायु को लेकर अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव अवश्य कोई संकेत दे पाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उस दुष्ट सुरापद्म ने उनका हरण कर लिया है। तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप है, जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता है, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र पार्वती नंदन, प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु, हमें पंचभूत शिवलिंग के बारे में बताने की कृपा कीजिए। सभी पंचभूत शिवलिंग अद्भुत हैं। श्री कालहस्ती, इसमें वायु तत्व की प्रधानता है और ये तिरुकल्थी में स्थित हैं। शिव कांची पृथ्वी एकांबरेश्वर लिंग, इस लिंग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और ये कांचीपुरम में स्थित हैं। अरुणाचलेश्वर अग्निलिंग, जिसमें कि अग्नि तत्व की प्रधानता है, ये लिंग तिरुवन्नामलई में स्थित हैं। चिदम्बरम आकाश थिल्लाई नटराज लिंग, इसमें आकाश तत्व प्रधान है और ये चिदम्बरम में स्थित हैं। और तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर लिंग, जो कि जल तत्व की प्रधानता वाला लिंग है, ये लिंग तिरुचि में स्थित हैं। तो ये भी बताइए, सर्वप्रथम कुमार कार्तिकेय, इनमें से कौन से पंचभूत शिवलिंग की यात्रा करने जा रहे हैं? गणेश हमारे साथ नहीं आ सकता, मैं स्वयं ही उनकी पहचान करूंगा। उत्तर में स्थित सभी शिवलिंगों की यात्रा तो हम कर चुके हैं, तो यदि वो पंचभूत शिवलिंग वहां स्थित नहीं है तो अवश्य ही वो दक्षिण में स्थित होंगे। इसीलिए हमें अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। भ्राता, आपने उचित पथ का चुनाव किया है। मैं प्रथम पंचभूत शिवलिंग के निकट पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। समय नहीं है। शीघ्र बताइए मुझे कि वो सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे। नहीं भाखन जी, उनका पीछा नहीं करिए, अपितु उन्हें वहाँ ले चलिए जहाँ आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। क्यों? हम क्यों ले जाएं? ये कैसा प्रश्न है? उनकी सफलता में ही तो आपकी भी सफलता छुपी है। उनका कड़ा पूर्ण नहीं हुआ कि आपका उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। फिर असुर सम्राट का पुरस्कार आपके हाथों में होगा। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? और इस अवधि में आप भ्राता के बारे में सब कुछ ज्ञात भी कर लेंगे, जिसका वचन तो मैंने आपको पहले ही दिया था। शत्रु को उसकी संपूर्णता में जानना हो तो उसके बाहुबल, उसकी मानसिक और आत्मशक्ति का पूर्ण परीक्षण करना चाहिए ना? उचित कहा। सर्वप्रथम बाहुबल का परीक्षण कर लेता हूँ। बस ये बताइए, सबसे निकट पंचभूत स्थान कौन सा है? नदी स्वर्णमुख के तट पर श्रीकालहस्ती। 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 मैंने अपना वचन निभा दिया, तो अब मुझसे और किसी सहायता की आशा मत करना। चलिए मूषक जी,
जी प्रभु। तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो, चलो शीघ्र जाकर स्वर्णमुख नदी की ओर मोड़ो उन्हें, जहां मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रभु, इनके मन में तो कुमार कार्तिकेय के प्रति केवल शत्रु भाव है। मुझे कुछ नहीं करना मूषक जी, क्योंकि भ्राता की परीक्षा लेते लेते ये स्वयं उनकी दिव्यता से परिचित होकर उनका भक्त बनेगा। अर्थात ये तो सरल कार्य है। जो विकट है वो है भ्राता को विवाह के लिए मनाना। उसका उचित उपाय सोचना होगा मुझे। देव सेनापति, अब हम किस मार्ग का चयन करें? ये जो दक्षिणी पश्चिम की ओर जा रहा है या फिर ये जो दक्षिणी पूरब की ओर जा रहा है? वहां कोई स्वर सुनाई दिया मुझे। प्रभु, आज्ञा दें। प्रथम पंचभूत स्थान इसी दिशा में है, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। हमें यह तो ज्ञात हो गया कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, किंतु कदाचित ये मार्ग अधिक उत्तम होगा। हे स्वामीनाथा, मैंने अभी कुछ ऋषि मुनियों को उस दिशा में जाते देखा था। और हाँ, वो कह रहे थे कि वो पंचभूत की दिशा में गए हैं। तो अवश्य वो स्थान उसी दिशा में होगा। हमें शीघ्र नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। उचित है, आइए। हो गया, हमारा कार्य सफल हो गया। प्रभु, ये दोनों इतना करने में तो सफल हुए। उनके स्वर्णमुख नदी के तट पर पहुंचने पर शेष कार्य तो आपको करना है मूषक जी। मुझे प्रभु? जब भ्राता भागन के कारण वहां पहुंचने जा रहे हैं, तब आप मुझे भी शीघ्र श्रीकाल हस्ती ले चलिए। जी प्रभु। हम इतने समय से इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो उन ऋषि मुनियों से भेंट क्यों नहीं हुई अब तक, जिन्हें वीरबाहु ने देखा था? और यहाँ यदि ऋषि मुनि थे भी, तो भी वो पंचभूत स्थान को लेकर वार्तालाप कैसे कर रहे थे? उनके विषय में ज्ञान तो दुर्लभ है। कहीं कोई हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है? कोई हम पर दृष्टि रख रहा है। तुमने देखा होगा वो। नहीं, मैं तो स्थिर था, तुम पर दृष्टि गई होगी। मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। यही आ रहे हो। शक्तिशाली प्रतीत होता है। तुम्हें को सामना करना पड़ेगा। नहीं, आकार में बड़ा है, तुम्हें ही सामना करना उसका। आकार प्रकार कुछ नहीं जानता, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा। कुमार कार्तिकेय, भला हमारा पीछा कोई क्यों करेगा? इतना तो स्पष्ट है सूर्यदेव कि कोई ये अवश्य चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए। किंतु यदि कोई ऐसा चाहता है तो वो हो कौन सकता है? मैंने कहा ना, तुम्हें करना है। जब कोई अपने देव स्थान के मार्ग से भटक जाता है,
तो मंदिर का घंटा अपनी ध्वनि से उसका मार्गदर्शन करता है। गणेश, संकट फिर आए। हाँ, इससे पहले निकल लेते। हाँ, निकल लेते हैं। चलो। हम उचित मार्ग पर ही हैं, आगे बढ़िए। उचित कहा प्रभु आपने, हमारे पीछे कोई था। तो सत्य में कोई चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए। सावधान, सावधान। किसने भेजा है तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो हमारे पीछे? ऐसे नहीं बोलोगे तो ये मेरी गदा बुलवाएगी तुमसे। रुको, आगे मत बढ़ना। हम छोटे जरूर हैं, पर दुर्बल नहीं है। भाई रुको, हम आगे बढ़े तो धरती कंपित हो जाएगी। सेरन, धरती कंपित हो गई। हाँ मयूरन, हमें तो मालूम ही नहीं कि हम वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। हम हाथ भी हिला देना तो बवंडर आ जाता है। अब जाओ यहाँ से। एक भी पग आगे बढ़ाया तो दूर जाके गिरोगे। अरे मयूरन, एक पत्ता भी नहीं हिला। अब इसका सामना करना होगा कार्तिकेय, तभी आगे बढ़ पाओगे तुम। अभी अभी तो घंटियों का स्वर सुनाई दिया था हमें, अब अचानक से ये दुष्ट असुर कहां से उत्पन्न हो गया? बाहुबली कार्तिकेय का सामना मेरा बलशाली असुर करेगा, शक्त बाहु। तभी मिलेगा उसके बाहुबल का परिचय। प्रभु, ये जो है शत्रु है, उस पर मुझे आघात करने का आज्ञा दीजिए। कार्तिकेय कौन है? सुना है बहुत बलशाली है, साहस है, तो आगे आए और सामना करे शक्त बाहु का। तुम्हारे लिए प्रभु को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो मैं उनका सेवक ही पराजित करूंगा। रुको वीर बाहु। नहीं देवगण, आप सभी यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। वीर सेनापति, इसने मुझे चुनौती दी है, इसीलिए इसका सामना भी मुझे ही करना होगा।
युद्ध करना चाहते थे ना मुझसे, तो आओ करो युद्ध। युद्ध नहीं, मात्र एक प्रहर पर्याप्त है तुम्हारे लिए। इस बार नहीं बचोगे तुम। अब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। ये असुर तो अत्यंत भयंकर प्रमाणित हो रहा है। मुझे ज्ञात है प्रभु, आप देवताओं को उनके संकट से, मेरे भ्राता जयंत को दुष्ट असुरों से मुक्त कराने अनेकों संकटों का, दुष्ट असुरों का सामना निर्भयता से कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं देव सेनापति कुमार कार्तिक? अपने किसी अस्त्र का आवाहन क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ अधिक ही शक्तिशाली असुर भेज दिया है मैंने। ये बालक शक्तबाहु का सामना नहीं कर सकेगा। प्रभु स्वामीनाथ की जय। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। असंभव को कैसे संभव कर दिया इस बालक ने। आप जो भी कर रहे हैं उसमें मैं आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती, किंतु मेरे मन में तो बस आप ही आप हैं, कोई और विचार ही नहीं है। मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे आप मेरे सामने ही हो और मैं आपके सामने। स्वामी आप? ये हो क्या रहा है? यह असुर तो अब शेष रहा नहीं, तो फिर देव सेनापति इतने स्तब्ध क्यों है? भ्राता के इस प्रकार स्तब्ध होने का क्या कारण है? ओहो, कुमार कार्तिकेय के एक ही अर्थ, उनके बाहुबल के प्रभाव से आपका सुर सख्त बाहु का बाहुबल फीका पड़ गया। नहीं, वो फीका नहीं पड़ा है। जब तक उसका एक भी भाग क्रियान्वित है वो मृत नहीं हुआ है। इसीलिए तो मैंने उसका चुनाव किया है। यह असुर तो पुनर्जीवित हो गया। और देव सेनापति इस अवस्था में?
चंचल मन को नियंत्रण में रखकर अपने लक्षित कार्य को पूर्ण एकाग्रता से करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।